भाइयों बहनों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है और इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं और उसी का परिणाम है कि 4 वर्षों में 25,000 हम अभ्यर्थियों को उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबने देखा होगा इन भर्ती परीक्षाओं में सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो पहले परीक्षाएं देते थे उनका चयन नहीं होता था। आखिर कोई तो कारण होगा कि चयन उनका नहीं होता था। लेकिन इन सालों में उनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ और कुछ एक तो हमारे राज्य के गरीब माता पिता के ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका 4 के साथ साथ 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हुआ है। ये भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता की गई उसी का परिणाम है। और हमने 2022-23 में नकल का कानून लागू किया और इस नकल का कानून लागू होने के पश्चात हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। परंतु मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शिक्षक भी हैं, ऐसा मंच हम कुछ एक सैकड़ों लोग यहां पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहां पर हैं। एक साथ धन सिंह जी, एक साथ ये ऐसा समन्वय है, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां जहां पर हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं और जो भविष्य के हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, वह भी इसमें है। क्योंकि हमारे शिक्षक जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अभिभावकगण जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए अपने को लगा रहे हैं, वह भी यहां है। और ऐसे कर्णधार जिनको देश के विभिन्न सेवाओं में जाना है, अनेक सरकारी नौकरियों का उनके दिल में सपना होगा, उनके अरमान होंगे, उनका संकल्प होगा, वो भी यहां पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई।